वेल तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो संबंधित हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। हमने अभी तक इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझा। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स का, उदाहरणों का। इनको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने ज़हन, अपने माइंड में इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर रिपीटेड एक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी अगर हम बात करें तो इसके तहत वो सेंटेंस आते हैं जो बार बार होते हैं, जिनमें एक्शन बार बार होता है, और वो भी पास्ट और प्रेजेंट के मिड में, मध्य में, है ना। एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में और वो आज तक कंटिन्यू, इस दरमियान हमने उस एक्शन को बार बार किया हुआ है। जैसे आई हैव गॉन टू द बीच। बीच का मतलब जैसे समुद्र का किनारा वगैरह होता है, उसको हम बीच के सेंस में लेते हैं। तो आई हैव गॉन टू द बीच मैनी टाइम्स, यानी मैं बीच पर कई बार गया हूं। पिछली बार गया था लास्ट टाइम, और उसके बाद अब तक मैं कई बार वहां पर जा चुका हूं, और मेरा बीच पर जाने का जो एक्शन है, जो कार्य है, वो कंटिन्यूअस जारी है, अभी भी रुका नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अगला सेंटेंस, वी हैव प्लेड दीज मैचेस सेवरल टाइम्स, यानी ऐसे मैच को हमने कई बार खेला है। तो ये भी एक क्या हुआ, रिपीटेड एक्शन हुआ। वी हैव प्लेड दीज मैचेस सेवरल टाइम्स, हम ये मैच कई बार खेल चुके हैं डियर स्टूडेंट, है ना। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड स्टिल कंटिन्यूस, और अभी भी चल रहा है, जारी है। ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 2009, यानी मैं पटना में 2009 से रहता आया हूं और आज भी वहां रह रहा हूं। आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 2009, मैं 2009 से पटना में रहता आया हूं, रहा हूं के सेंस में बात आ रही है। ये जो यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से काफी मैच करता है डियर स्टूडेंट्स। जो सेंटेंस यहां हमने बनाया हुआ है, इसे हम वहां भी बना सकते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। अगला देखिएगा, आई हैव नोन हिम फॉर 4 years, अर्थात मैं उसे पिछले 4 सालों से जानता हूं। मतलब पिछले 4 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको जाना, और तब से लेके अभी तक मैं उसे जानता हूं। तो ये जो एक्शन है, दैट इज स्टिल कंटिन्यू, दैट इज स्टिल ट्रू इन द प्रेजेंट, वो आज भी सच है। अगला है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कुछ कार्य ऐसे हैं जो जनरली रिसेंटली के सेंस में लिए जाते हैं, और अक्सर ऐसा हमारा डे टू डे लाइफ में काफी यूज होता है इनका। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। ही हैज जस्ट कम इन, वो अभी अभी अंदर आया है। ही हैज जस्ट टोल्ड मी, उसने मुझे अभी अभी बताया है। ही हैज जस्ट फिनिश हिज वर्क, उसने अपना काम अभी अभी पूरा किया है। इस तरह के सेंटेंस तो जो भी हैं वहां पर, और अक्सर जब भी ऐसा सेंस आएगा तो वहां पर जस्ट का यूज हम करते हैं, जिसका मीन्स अभी अभी कुछ वक्त पहले का सेंस होता है। यूज ऑफ ऑलरेडी, अब देखिएगा ऑलरेडी का यूज करना है हमको, ये बहुत महत्वपूर्ण यूज है डियर स्टूडेंट्स, और इसका यूज कई तरीके से संपन्न किया जाता है, जिसमें से 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कि जब ये एडवर्ब के रूप में होता है तो इसका यूज हम, पहला केस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में करते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडिल में कर देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क, यानी वो अपना काम पहले ही कर चुका है। ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क, वो अपना कार्य पहले ही कर चुका है। ये सेंस आ गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही है हेल्पिंग वर्ब या नहीं, और उसके बाद थर्ड फॉर्म है या नहीं। अगला देखिए, ही हैज टोल्ड मी ऑलरेडी। अब जब भी ऑलरेडी लास्ट में आता है, सेंटेंस के एंड में आता है, तो ये थोड़ा आश्चर्य प्रकट करता है, ये थोड़ा सेंटेंस पे एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है, दबाव डालता है। तो 2 बातें निकल के आएंगी जब ऑलरेडी लास्ट में यूज हो रहा है। एक प्रेशर है ना, एम्फेसिस क्लियर होगा, और सेकंड आश्चर्य के सेंस में यूज होगा। ही हैज टोल्ड मी ऑलरेडी, अर्थात वो पहले ही मुझे बता चुका है।
पहले ही बता चुका, जब थोड़ा फोर्स करेंगे देन वी विल यूज इन दिस मैनर। अगला सेंटेंस, ऑलरेडी मोर देन 50 पीपल हैव बीन इनवाइटेड, यानी पहले ही 50 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया जा चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने हैव बीन कहा है, क्यों? क्योंकि इनवाइट किसने किया ये तो पता ही नहीं है हमको जी, है ना। इट मीन्स कि सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है, और जब सब्जेक्ट आपका श्योर नहीं है तो सेंटेंसेस आर मेड इन पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंस, सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंस लाइक दिस वन। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई हैव मेट हिम ऑलरेडी, अर्थात थोड़ा सरप्राइज रहेगा, प्रेशर रहेगा, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूं, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूं इस सेंसेस में। तो ऐसे लॉट्स ऑफ सच सेंटेंसेस यू कैन मेक इजीली विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां आप समझिएगा, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज जो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जाम्स में आती हैं, उनको हम कैसे पलक झपकते यानी चुटकियों में कैसे हम कर सकते हैं, ताकि अपना हम समय परीक्षा के दरमियान बचा सकें, बहुत ज्यादा सोचना विचारना हमको ना पड़े। तो वेल डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश स्टूडेंट HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि इस वीडियो ने आपकी आशा और उम्मीद के अकॉर्डिंग कार्य किया है, आपको थोड़ा बहुत भी संतुष्ट किया हुआ है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन प्रकट होगा, उसे भी आप क्लिक और पुश कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें, और वो आपकी किस्मत को चमकाते रहें, आपको बनाते रहें मुकद्दर का सिकंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।